साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। आज की साखी का शीर्षक है भाभी माँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, अचानक से हृदयघात की वजह से सलोनी की माँ की मृत्यु हो गई। सभी परिजन और रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। किसी रिश्तेदार ने कहा, बेचारी सलोनी अनाथ हो गई, अब इसका क्या होगा। आज के समय में भाई भाभी किसके सगे होते हैं। अगर सलोनी की माँ विमला जी थोड़ा समय और जी जाती तो बेटी की शादी कर देती। अब जितने मुँह उतनी बातें सुनाई दे रही थी। घर की बेटी सलोनी कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी और घर की बहू दिशा भी दुख में सारे फर्ज निभा रही थी। दिशा ने सलोनी को थाम कर कहा, बस कर सलोनी, और कितना रोएगी। सलोनी के सर से पिता का साया तो बहुत पहले ही उठ चुका था और अब तो सलोनी की माँ की भी मृत्यु हो गई और अब विमला जी के परिवार में उनका बेटा अर्जुन, बहू दिशा और बेटी सलोनी बची थी। अर्जुन की शादी 2 साल पहले ही दिशा से हुई थी और सलोनी अपने भाई अर्जुन से 7 साल छोटी थी। सलोनी अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। सभी रस्में खत्म होने के बाद एक दिन दिशा ने सलोनी से कहा, सलोनी चलो खाना खा लो। सलोनी ने कहा, अरे भाभी आप खाना क्यों लेकर आ गई, मैं खुद ले लेती। तब दिशा ने कहा, कोई बात नहीं। ये कहकर दिशा अपने हाथों से सलोनी को खाना खिलाने लगी। सलोनी ने कहा, भाभी माँ मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। दिशा ने कहा, सलोनी मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो। इस तरह से दिन बीतने लगे। एक दिन अर्जुन घर आकर कहने लगा, दिशा तुम कहाँ हो। दिशा ने जवाब दिया, कहिए। अर्जुन ने कहा, मैं अपनी बहन सलोनी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लेकिन दिशा का जवाब था, लेकिन अर्जुन सलोनी तो अभी पढ़ रही है, इतनी जल्दी शादी। अर्जुन का जवाब था, बस बहुत पढ़ ली, ज़्यादा पढ़कर वो क्या करेगी, अब माँ भी नहीं है, जितनी जल्दी इसकी शादी हो जाए उतना अच्छा है। अर्जुन ने कहा और वो कमरे में चला गया। सलोनी ने अपनी भाभी को कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप भैया को समझाइए। दिशा की भाभी ने अपनी ननद सलोनी को समझाते हुए कहा, सलोनी तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया कितने ज़िद्दी हैं, जो सोच लिया वो करके ही रहते हैं। सलोनी ने कहा, भाभी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। माँ का भी यही सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी यही चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊँ। दिशा ने कहा, नहीं सलोनी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरा वादा है, तुम जितना चाहो उतना पढ़ो। तुम्हारी शादी तभी होगी जब तुम्हारी मर्जी होगी। दिशा ने ये कहा और अर्जुन के पास दिशा आ गई। दिशा ने अर्जुन से कहा, सलोनी अभी ये शादी नहीं करेगी। अर्जुन ने कहा, देखो दिशा, मैं वचन दे चुका हूँ। दिशा का जवाब था, आप उन लोगों को मना कर दो। अर्जुन गुस्से में दिशा से कहने लगा, तुम कौन होती हो मेरी बहन के बारे में फैसला लेने वाली। तब दिशा ने भी कहा, ठीक है अर्जुन, अगर तुम ये शादी करवाना चाहते हो तो करवाओ, लेकिन मैं इस शादी का हिस्सा नहीं बनूंगी जिसमें कि सलोनी की रजामंदी नहीं। अर्जुन ने दिशा को लगभग डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। दिशा ने कहा, मैं सही बोल रही हूँ अर्जुन, सलोनी की शादी तभी होगी जब वो चाहेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है वो पढ़ेगी, अगर तुम जिद करोगे तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। अर्जुन ने कहा, ये सब क्यों दिशा। तब दिशा का जवाब था, क्योंकि माँ जी की चिता पर मैंने खुद से वादा किया था कि मैं सलोनी की भाभी नहीं, भाभी माँ बनकर उसकी हर एक खुशी का ख्याल रखूंगी और उसकी खुशी आगे पढ़ने में है, शादी करने में नहीं। दिशा ने दृढ़ता से कहा। ये बातें सुनकर सलोनी आकर दिशा के गले लग गई
और कहा, भाभी मेरे कारण आप ये घर नहीं छोड़ोगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप पर शक किया। भैया आप भाभी से लड़ो मत, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सलोनी ने उदास होते हुए कहा। दिशा ने सलोनी को रोकना चाहा, पर सलोनी का जवाब था, नहीं भाभी। तभी अर्जुन ने कहा, दिशा और सलोनी तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। सलोनी, मैं तो तुम्हारी शादी इसीलिए करना चाहता था कि अब माँ जिंदा नहीं है तो कहीं तुम्हें इस घर में कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन आज तुम ननद भाभी के प्यार ने मेरी सोच बदल दी। अब तुम्हारी शादी कब होगी कब नहीं, इसका फैसला तुम्हारी भाभी माँ करेगी। सलोनी ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में भैया? अर्जुन का जवाब था, हाँ मेरी बहन। सलोनी ने तहे दिल से अपनी भाभी माँ को शुक्रिया कहा। और साथ संगत जी, सच में सलोनी और दिशा का प्यार एक मिसाल बन गया। वही लोग जो विमला जी के मरने पर बातें बना रहे थे, आज वो लोग दिशा की मिसालें देते नहीं थकते। दिशा ने भाभी माँ बनकर सलोनी के लिए भाभी और माँ दोनों के फ़र्ज़ को पूरा किया। साथ संगत जी, राधा की शादी सूरज से होने वाली थी। सूरज के एक बड़े भाई भाभी और दो छोटे भाई बहन थे। सूरज की माताजी बीमार रहती थी और सूरज की भाभी की घर में किसी से नहीं बनती थी। सूरज की भाभी सविता केवल अपने लिए ही जीना चाहती थी। उसे किसी के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं था। पढ़ाई पूरी करके सूरज अच्छी नौकरी कर रहा था और सूरज के पिता के पास अपार दौलत थी। राधा और सूरज की शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही सूरज की माता जी का देहांत हो गया। सूरज के छोटे भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल था। राधा ने दोनों को प्यार से गले लगाकर कहा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। साहिल और दिया भी दोनों भाभी के गले लगकर रोने लगे। अब राधा उन दोनों की भाभी नहीं, भाभी माँ बन चुकी थी। साहिल 10वीं कक्षा में और दिया 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। राधा ने उन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सूरज के पिता भी बच्चों की ओर से निश्चिंत थे और दिन रात वो अपनी बहू राधा की प्रशंसा किया करते थे। सूरज का प्यार ही राधा की हिम्मत और ताकत था। सूरज का बड़ा भाई और भाभी अपने ऐशो आराम में मगन थे। राधा और सूरज की 10 साल की शादी के बाद अब राधा के घर पर संतान का जन्म होने वाला था। सब बहुत खुश थे। सभी राधा की खुशी और आराम का पूरा ध्यान रखने लगे थे। दिया तो अपनी भाभी माँ की भी माँ बन गई। समय आने पर राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इतने सालों के बाद घर में खुशियाँ आई। नामकरण समारोह इतना शानदार था। राधा के मायके से सभी आए थे। राधा के माता पिता, भाई भाभियाँ सभी राधा की तारीफ कर रहे थे, जिन्हें सुनकर राधा के मायके वाले बहुत खुश थे कि उनकी बेटी ने उनका मान बढ़ाया है। राधा की ननद दिया ने अपनी भतीजी का नाम नैना रखा। जब नैना 2 साल की हो गई तो उसके जन्मदिन पर घर में एक समारोह रखा गया। समारोह के अगले दिन ही किसी रिश्तेदार ने साहिल के रिश्ते की बात चलाई। अगले दिन लड़की के माता पिता घर आए तो उन्होंने राधा की ओर देखकर कहा, साहिल, ये आपकी भाभी है। तो साहिल उठकर खड़ा हो गया। बोला, भाभी नहीं, ये मेरी भाभी माँ है। ये हमारी माँ है। हमारी खुशियों के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं हमारी भाभी माँ ने। इतना अच्छा परिवार और अच्छे संस्कार देखकर लड़की वालों ने साहिल से तो बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया और साथ ही साथ बहू के रूप में दिया का हाथ भी मांग लिया। एक ही दिन दोनों की शादियां हो गई। आज फर्ज पूरा होने के बाद दोनों पहली बार एक साथ बैठे थे तो साहिल और दिया एक अटैची लेकर आए और अपनी भाभी माँ को देकर कहा, ये आपके लिए है, हमारे लिए। आपने अपना हर एक सुख और खुशी का त्याग किया। अब आपका वनवास पूरा हो गया है। जो अटैची साहिल और दिया अपने साथ लेकर आए थे उसमें उनकी भाभी के लिए ढेरों उपहार और एक लिफाफा था। उस लिफाफे में अमेरिका की 3 टिकट के साथ 2 महीने का वीज़ा था। ये उपहार देकर
साहिल और दिया अपनी भाभी से कहने लगे कि भाभी माँ, आपने जो सब हमारे लिए किया उसके सामने तो ये उपहार कुछ भी नहीं। अगर हम आपके लिए कुछ कर पाएं तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। दोनों की भाभी माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। साथ संगत जी, क्या राधा ने अपने देवर और ननद को एक माँ के रूप में अपनाकर सही किया, और दिया ने अपनी ननद सलोनी को एक माँ जैसा प्यार दिया और सलोनी की ज़िंदगी से माँ की कमी को पूरा किया। तो क्या आप इनसे सहमत हैं? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।